अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये बताएं बच्चों के P1 के हम लोगों के तमाम टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे कि नहीं हुए थे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी हो गया था, ठीक हो गया। और हम लोगों ने ईयरली पेपर भी एक दो कर लिए थे, ऐसा ही है ना? ठीक है। तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, S1 स्टार्ट करते हैं आज हम। और S1 का S1 के हमारे पास टोटल वी हैव in S1. Here we have representation of data, first topic. Second, permutation combination. It is not a difficult topic, but अजीब सा टॉपिक कह सकते हैं इसको हम। वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह ताला पूरी, लेकिन फिर भी ये टॉपिक हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी, simple topic of your S1. Discrete random variable, again a simple topic of S1. Normal distribution. Total 5 topics we have in your S1 course. काफी आसान टॉपिक्स हैं, मतलब डिफिकल्टी लेवल इनका इतना हाई नहीं होता। अगर तो एक बार समझ में आ गई चीजें तो S1 इज बेसिकली अ मार्क्स गेनिंग कंपोनेंट। अगर कंफ्यूजन रही तो S1 ही ट्रबल क्रिएट करता है, राइट? सो अब आप देखिए जरा, S1 का जो पहला टॉपिक है हमारा, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आज हम स्टार्ट करते हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जो फर्स्ट टॉपिक आ रहा है, उसको कहा जाता है स्टेम प्लॉट और स्टेम एंड लीफ डायग्राम। ये स्टेम प्लॉट भी कहलाता है और स्टेम एंड लीफ डायग्राम भी कहलाता है। अब व्हाट वी हैव इन दिस स्टेम प्लॉट और स्टेम एंड लीफ डायग्राम क्या है इसके अंदर, जरा चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वेश्चन हियर। फॉर एग्जाम्पल
For example, we have a question here. डाटा आपको दिया गया, ये डाटा आपको दिया गया है और हमें इसका स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, हमें इसका स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाना है। ये डाटा जो आपको गिवन दिया गया है, इसको रिप्रेजेंट करना है किसी भी फॉर्म में, इसको रिप्रेजेंट करना है किसी भी फॉर्म में। अब ये जो डाटा आपको दिया गया, ये स्कैटर्ड डाटा, रॉ डाटा आपको दिया गया है कि हमें नहीं मालूम इसमें 10 कितनी बार लिखा हुआ है, हमें नहीं मालूम इसमें 20 कितनी बार है, 22 कितनी बार है, 38 कितनी बार है। ये अनअरेंज्ड या रॉ डाटा आपको दिया गया, इसको अरेंज करके लिखना बेसिकली कहलाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि किसी एक शेप में, किसी एक फॉर्म में इसको लिखना कहलाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। लेकिन अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर भी डिफरेंट रूल्स हैं कि किस मेथड के थ्रू हम डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ मेथड्स हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के, और कुछ मेथड हैं जिनमें डाटा की वैल्यूज भी नजर आती हैं। तो पहला जो रूल, पहली जो टाइप है डाटा को रिप्रेजेंट करने की, उसको हम कहते हैं जनाब स्टेम प्लॉट या स्टेम एंड लीफ डायग्राम। किस तरीके से होता है करेंगे तो पता चलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ना, इसमें हमेशा याद रखिएगा, एक स्टेम का कॉलम बनता है और दूसरा लीफ का। ना, सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा देखते हैं। इन दिस डाटा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, जरा बताइएगा देखकर, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? $41. 41, okay. And what is the maximum value, Laiba? No sir, sorry, 40 है minimum. Okay, Laiba बताइए, what is the maximum value? 89. 89, okay. 40 से लेकर 89 तक। अब देखिए आप, दिस इज कॉल्ड यूनिट डिजिट, दिस इज कॉल्ड 10th डिजिट, लेकिन इसको मैं कह रहा हूं ये लास्ट डिजिट है और ये फर्स्ट डिजिट आ गया। द स्प्रेडनेस ऑफ 4 to 8 and the spreadness of 0 to 9, spreadness of 10th digit is less than the spreadness of unit digit। ये 4 से लेकर 8 तक वैल्यूज रखता है और ये 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज रखता है। लीफ क्या होता है, लीफ ज्यादा होते हैं, स्टेम कम होती हैं। तो 4 से लेकर 8 तक ये जो भी डिजिट्स हैं स्टेम कहलाएंगे, और जो आखिरी डिजिट्स हैं ये लीफ कहलाएंगे। मतलब स्टेम हमारी 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारी स्टेम है। स्प्रेडनेस ऑफ स्टेम कितनी है? 4, 5, 6, 7, 8। लीफ की स्प्रेडनेस बहुत ज्यादा है। अब यहां पर मैं लीफ बनाऊंगा इसके, कैसे? सबसे पहले देखिए आप क्या लिखी हुई है वैल्यू 42।
मैं इसको रेड से कर रहा हूं, चले। 4 के सामने 2 लिखेंगे हम। 54, 5 के सामने 4। 88 के सामने 0। 48, 4 के सामने 8। 73, 7 के सामने 3। 50, 5 के सामने 0। 59, 5 के सामने 9। 45, 4 के सामने 5। 84, 8 के सामने 4। 49, 67, 47, 70, 78, 77, 67, 55, 88, 42, 59 एंड सो ऑन। ये आप लोग आगे कंप्लीट करेंगे। मैं अभी सिर्फ इतने का स्टेम लीफ डायग्राम बना रहा हूं, इतने डाटा का, 2 रोज का। यहां पर फ्रीक्वेंसी लिखी जाएंगी 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। 2 4 3। सब मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन होनी चाहिए। इसमें कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6, 60 वैल्यूज। टोटल 60 वैल्यूज आनी चाहिए, तो पता चलेगा हमारी कोई वैल्यू मिस नहीं हुई। ठीक है, ये स्टेम लीफ डायग्राम का डाटा आपके सामने लिखा हुआ है। स्टार्ट कीजिए और स्टेम लीफ कंप्लीट कीजिए। स्टार्ट कीजिए और स्टेम लीफ कंप्लीट कीजिए। फिर मजीद आगे आपके साथ डिस्कस करते हैं। हरी अप, स्टार्ट वर्किंग। 10 minutes you have to draw or to make this stem and leaf diagram. Hurry up, start working.
यस बच्चों, हरी आप जो करते रहें, डन लिख दें so that I can move further. 5 minutes more. ओके, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है काफी। ठीक है, अब आइए बेटा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, हम लोग कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो डाटा को जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वो बिल्कुल एक एक्यूरेट फॉर्मेट में होना चाहिए। अभी ये जो हमने स्टेम लीफ डायग्राम बनाया, ये भी अभी देखिएगा 285 अरेंज फॉर्मेट में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा सेम चीज, स्टेम लीफ, अगेन स्टेम लीफ हमने लिखा, वही 4 5 6 7 8। अब अरेंज फॉर्मेट में लिखेंगे 2 2 के बाद अकॉर्डिंग टू मी 5, देन 7 8 9। इसमें 0 पहले, 4 5 4 5 9 9। और इसके बाद भी आपने वही फ्रीक्वेंसीज बनानी है। टोटल अगर 60 आ गया तो इट मींस कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। ये फाइनल स्टेम लीफ डायग्राम आपका होगा। अब अपने इस रॉ स्टेम लीफ डायग्राम को अरेंज फॉर्मेट में करके लिखिए। चले, स्टार्ट वर्किंग, हरी अप अगेन। सॉल्व करने के बाद डन लिखिएगा, ताकि फिर आगे मजीद वर्किंग की जा सके।
ओके स्टूडेंट्स, अरेंज करके भी आप लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेम लीफ डायग्राम इज राइटिंग अ की। की बेसिकली क्या है? की बेसिकली क्या है? हाउ टू रीड स्टेम लीफ डायग्राम, ये की आपको बताएगी। कोई सी भी दो वैल्यूज पिक कर सकते हैं हम। मैं वैल्यूज पिक कर रहा हूं 5 एंड 4। मैं यहां पर लिख रहा हूं 5 एंड 4। ये देखें दरमियान में ये वाली लाइन हमने मार्क कर दी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको कैसे रीड कर रहे हैं हम लोग? 54। तो आप कोई भी वैल्यू उठा लें, 7373, 7070, ऐसे रीड किया जा रहा है। अगर मैं लिखता 5/4 को रीड करना है आपने 5.4, तो पूरा डाटा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता। अगर मैं कहता 5/4 को आप रीड करेंगे 0.054, तो पूरा डाटा हम ऐसे ही रीड करते हैं। 0.084, 0.078, 0.067, 0.054, 0.042। Key is basically the thing that how to read data। हमारे क्वेश्चन की ये बन के आई है, हमने इस तरीके से की बनानी है। राइट, तो आप लोग भी की बना लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दीजिए। जब हम वर्किंग करेंगे तो डेसिमल को कंसिडर नहीं करेंगे। इसको रीड किया जाएगा 52, 66, 43, 83, 51। आखिर में की जब हम बनाएंगे तो की में हम डेसिमल लगा देंगे लाइक दिस। पूरा डाटा ऑटोमेटिकली डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? सो स्टार्ट वर्किंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। हरिया जो कर ले फौरन लिखे, फौरन बताए। सॉल्व हो गया है, सो दैट वी कैन मूव फर्दर। हरी अप, स्टार्ट वर्किंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3।
Okay, students, hopefully you guys have done this question, and now question number 6. Question number 6 is a back-to-back stem and leaf diagram question. दो डाटा आपको दिए गए हैं और इन दोनों डाटा से हमें स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाना है. दिस इज कॉल्ड बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम, जिसमें दो डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है हमें स्टेम एंड लीफ डायग्राम में. कैसे बनेगा जरा चेक करते हैं. ना, ये देखिएगा. इसमें अब आप देखें, सबसे पहले हम लोगों ने चेक किया कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ गर्ल्स. गर्ल्स की मिनिमम वैल्यू 10, बॉयज की सॉरी मैक्सिमम वैल्यू 48, बॉयज की मिनिमम वैल्यू 10, मैक्सिमम वैल्यू 49. मतलब स्टेम जो है वो 1 से 4 तक है दोनों के लिए. तो स्टेम हमने दरमियान में रखी 1 2 3 4, ये लिख दिया. बॉयज की वैल्यूज राइट साइड पे, गर्ल्स की वैल्यूज, बॉयज की राइट साइड पे, गर्ल्स लेफ्ट साइड पर. पहली वैल्यू 17, 1 के सामने 7. दूसरी वैल्यू 32, 3 के सामने 2. 37, 3 के सामने 7 एंड सो ऑन. फिर गर्ल्स की वैल्यूज लेफ्ट साइड पर, 1 के सामने 0 0. अब उल्टा चलेंगे हम. 1 के सामने 6, उल्टा चलेंगे. 1 के सामने 1, 1 के सामने 8 एंड सो ऑन. जब ये हमने रॉ स्टेम लीफ डायग्राम बना ली, इसके बाद जब अरेंजमेंट की जाएगी तो याद रखिएगा बॉयज की अरेंजमेंट मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम स्टेम से राइट साइड पे जाना असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा, और यहां पर इस तरीके से जाना असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा. स्टेम से 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे. स्टेम से दूर होना असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा. तो फिर हमने क्या करना है, दोनों को अरेंज करना है, और फिर इनकी की कैसे लिखी जाती है वो आपको बताएंगे हम. बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए स्टार्ट कीजिए. आप लोग करें, पूरी स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाएं, फिर मुझे बताएं ताकि इसकी की के बारे में डिस्कस किया जा सके. हरी अप, स्टार्ट वर्किंग नाउ.